अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। जी जनाब, तो गर्मी का मौसम आए, अरवी का मौसम आए और किसी के घर में अरवी ना बने, ये कैसे हो सकता है। तो जी जनाब, एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अरवी की इंतहाई आसान, मसालेदार और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तो क्या आपकी अरवी में भी लेस छूट जाती है या फिर आपकी अरवी अच्छी तरह से नहीं पकती है, मसाले वाली नहीं पकती, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। देखें किस कदर खूबसूरत एक एक दाना अलहदा है इसका, और ना कोई लेस ना कुछ, और इतना अच्छा मसाला इसका तैयार हुआ है। तो इसके लिए क्या किया जी, मैंने 1 किलो अरवी ले ली है। इसको अच्छी तरह से हम छील लें। आप क्या करेंगे कि पीलर की मदद से छीलें या छुरी की मदद से छीलें, आपकी मर्ज़ी है। तो अच्छा जी, क्या है कि बाज़ लोगों को इससे रैशेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा छीलने के बाद, उनको ख़ारिश होने लगती है हाथों पे। तो मेरी वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, इसमें आपको मैं एक टिप भी दूंगी और जिससे आपके जो हाथों की ख़ारिश है वो दूर हो जाएगी। तो क्या है जी, यहाँ पे मैंने सारी की सारी अरवी छील ली है। अब इस बारी है इसको काटने की। तो काटने के लिए इसके छोटे छोटे मैंने यहाँ पे ये देखें इस तरह से पीसीस बना लिए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तमाम की तमाम अरवी को इस तरह से आप काट लें। कोशिश करें कि बराबर ही साइज़ में हो, वरना फिर क्या होता है कि कुछ अरवी गल जाती है, कुछ अरवी कच्ची रह जाती है। अच्छा, वैसे भी अरवी में कुछ दाने ऐसे होते हैं जो उसको जो मर्ज़ी कर लो, उन्होंने तो गलना नहीं है, वो तो आपको निकाल के ही अलहदा रखनी पड़ती हैं। ये कोई है मुसीबत इसमें। इसके अलावा जो है वो अगर बाकी के अगर अच्छी अरवी है तो कभी भी इस तरह से ख़राब नहीं होगी। क्या है कि 2 चम्मच अब मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है, और जो है वो नमक इसको लगा के ना अच्छी तरह इनको मिक्स कर दिया, और 1 घंटे की आपने ना इसको रेस्ट दे देनी है। अच्छा, रेस्ट देने के बाद आपने क्या करना है कि इसको हाथों की मदद से नहीं करना है, फिर बहुत ज़्यादा ख़ारिश बढ़ जाती है और इस तरह से बाज़ लोगों को तो इससे एलर्जी भी होती है। तो ये मदानी किस किस के घर में है जनाब जी, आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसकी मदद से इसको अच्छी तरह हिला लेना है, जिस तरह मक्खन को हिलाते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है कि इसको धोना स्टार्ट कर देना है। अच्छा, धोने के लिए क्या है कि आपने इसको 5 से 6 पानी धोना है। जब इसको आप इस तरह से धोते जाएंगे ना, तो ये आपके पास वाइट कलर का पानी इसका निकलेगा बार बार। तो 6-7 पानी धोएंगे तो आखिरी दफ़ा ये क्या हो जाएगा कि ये देखिए किस कदर साफ़ सुथरी हो जाएगी लेस के बगैर, और उसके साथ साथ पानी भी बिल्कुल ना क्लियर हो जाएगा। जब पानी क्लियर हो जाए तो उसका धोना बंद कर दें और इसको साइड पर रख लें अरवी को। अच्छा, क्या है कि मैंने अब यहाँ पे क्या किया कि एक प्रेशर कुकर में ले लिया। इसको मैं प्रेशर कुकर में ही हमेशा से बनाती हूँ। और 3 अदद मैंने प्याज ले लिए। यहाँ पे लाइट चली गई थी, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे। उनको इस तरह से काट लिया। आधी प्याली मैंने ऑयल ले लिया। 3 से 4 कलियाँ जो हैं वो लहसुन की काट के मैंने साथ डाल दी, और साथ में 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाला है साथ। तो इनको इस तरह से फ्राई करना शुरू करेंगे। प्याज को हल्का सा लाइट सा ब्राउन कलर लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेके आएंगे। फिर यह है कि अरवी का सालन बिल्कुल काला काला, और मुझे काली सब्जियां और इस तरह से हुए हुए प्याज उनके साथ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या है कि देखिए, आप को नज़र आ रहा होगा कि जो लहसुन है वो हल्का हल्का ब्राउन इसमें होना शुरू हो गया। आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ जो है वो क्या कर रही हूँ कि लहसुन काट के डाल रही हूँ और अदरक का पेस्ट डालूँगी बाद में। अच्छा, यहाँ पे मैंने जी, अब क्या हो गया कि जब आपको लगे कि प्याज थोड़े से जो है वो हो गए हैं, तो हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, तो इसमें आपने 3 से 4 अदद टमाटर शामिल कर दें। और उससे पहले आपने क्या करना है कि 2 से 3 घूंट पानी भी शामिल करने हैं, ताकि मसाला हमारा साथ ना लगे, जले ना, मिर्चें जले ना। तो 2 से 3 अदद मैंने टमाटर काट के यहाँ पे रख लिए थे, वो डाले हैं इसमें। 2 हरी मिर्चें डाली हैं। नमक डाला है 1 टीस्पून, और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो उसको डाल लीजिएगा। 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे रेड चिली डाली है। अच्छा, क्या है कि अब काली मिर्च का भी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, 1/2 टीस्पून मैंने डाली है। तो मिर्च और नमक आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। ये देखें जी, अदरक मैंने 1 टेबल स्पून इस अदरक कूट के डाली है। तो क्या है कि अदरक का इसमें बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो कोशिश करें कि आप जो है वो अदरक को थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल करें इसमें। अच्छा, क्या है कि थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं, ताकि मसाला आपका जले भी नहीं और भुनता भी जाए। मसाला भून लें अच्छी तरह से। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ले लिया कसूरी मेथी, और उसको हथेली की मदद से क्रश करके ना इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा, क्या है कि जी, मैंने आपको कहा था लास्ट में आपको टिप बताऊंगी। तो टिप ये है कि जी, आपने क्या करना है कि अगर आपको ख़ारिश हो रही है इसको छीलने के बाद, तो आपने सारी अरवी पकाने के बाद, इसका काम करने के बाद आपने आटा गूंद लेना है। आपकी ख़ारिश जो है वो काफ़ी हद तक सेटल हो जाएगी। अच्छा, क्या है कि इसमें अब हमने अरवी को शामिल कर देना है। जब मसाला भुन जाए तो फिर उसको क्या है वक्तन फ़वक्तन हिलाते जाएं, और 2 से 3 मिनट तक हम इसकी अच्छी तरह से ना भुनाई करेंगे।
इस मसाले के साथ। इससे क्या होगा कि इसमें जो है लेस रहती है ना, तो वो भी इसकी लेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी भूनने की वजह से ना। अच्छा, अगर मसाला थोड़ा बहुत अगर आपको लगता भी है कि टमाटर या प्याज थोड़े से हैं इसमें अभी, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जब इसको हम थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे ना भूनने के बाद, तो वो सारे के सारे इसमें हल हो जाएंगे और एक बहुत अच्छी सी ग्रेवी इनकी बन के रेडी हो जाएगी। ग्रेवी भी क्या कि मसाला बन के रेडी हो जाएगा। ग्रेवी तो हम इतनी लंबी चौड़ी रखने वाले नहीं है इसकी, तो मसाला बन के रेडी हो जाएगा। ये देखें। अच्छा जी, देखें किस कदर जो है वो अच्छी शक्ल इसकी अभी से नज़र आना शुरू हो गई है। क्या है कि इसमें प्याज का बड़ा रोल है। आपने प्याज को बिल्कुल ब्लैक नहीं करना। ब्लैक करेंगे तो इधर अरवी का सालन बिल्कुल ही ब्लैक ब्लैक और अरवी में भी इसका कलर आ जाएगा। आपने प्याज को जो है वो जैसे ही उसके किनारे ब्राउन होने लगे ना, तो आपने बस प्याज को वहीं तक जो है वो ब्राउन करना है। उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है और उसके बाद बाकी मसाले इसमें शामिल करने हैं। ये देखें जी, यहाँ पे अरवी अच्छी तरह से भुन गई है। आपको नज़र आ रहा होगा कि सारा का सारा पानी खुश्क हो चुका है और सारा मसाला इसमें नीचे लगना शुरू हो चुका है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें मैंने शामिल किया, क्योंकि मैंने इसको प्रेशर लगाना है। अच्छा, इसको इतना ही प्रेशर लगेगा जितना कि आप बाज़ औक़ात आलूओं को गलाने के लिए लगाते हैं ना, इतने ही साइज़ के आलू जो होते हैं। तो मैंने 1.5 गिलास इसमें पानी डाला था। तो पानी आप इतना डालें कि अरवी नीचे भी ना लगे और ज़्यादा गले भी नहीं। इस तरह से अब जब वेट हिलेगा तो आपने तकरीबन वेट को हिलने देना है 1 मिनट के करीब। तो उससे पहले भी आप खोल के चेक कर सकते हैं, यानी 30 सेकंड पहले आप कर लें, फिर बाद में देखें कि अगर नहीं गली है तो दोबारा इसको जो है बंद कर सकते हैं। लेकिन पानी का खास ख्याल रखना है कि पानी सारा का सारा खुश्क ना हो जाए, ये जल जाएगी, साथ लग जाएगी और उससे अच्छी सी जो है ना वो अच्छी बनने के बजाय इसकी जो है वो स्मेल आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ था कि 1 मिनट मैंने कुकर चला लिया था और फिर मैंने इसको बंद कर दिया। और अब मैंने इसको खोला कि आप देखें कि हमारी अरवी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं इसको देखूंगी कि गली है कि नहीं। ये देखें मसाला कितना अच्छा, आपको कोई प्याज टमाटर इसमें उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा था ना कि हम प्रेशर जब इसको लगाएंगे तो ये अगर कोई थोड़ा बहुत नज़र भी आपको आ रहा है तो वो बाद में नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि ये गली है कि नहीं। ये देखें कितनी सॉफ्ट है, तो खिली खिली बनी है, लैदा लैदा है, सारे दाने बिल्कुल घुली भी नहीं है। और मसाला भी अब इसमें चेक कर सकते हैं कि किस कदर अच्छा बना है। तो अब क्या करेंगे जी, हम इसको डिश आउट करेंगे। गरम मसाला यहाँ पे मैंने घर का बना हुआ गरम मसाला इसमें इस्तेमाल किया है। इसमें बहुत बेसिक से मसाले हैं, लेकिन अगर बाज़ार से पिसा हुआ ले आए तो उसकी बिल्कुल अजीब सी स्मेल होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि घर में ही पीस लेती हूँ। अब जी इसकी डिश आउट करने की बारी है। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर अच्छी अरवी बनी है, इसकी शक्ल, इसका टेक्सचर। ये देखें जी, आप एक एक दाना लेदा है और मसाला भी इसमें भरपूर है। अच्छा जी, ये अरवी पकी हुई हो और इसके साथ अगर तंदूर की गरम गरम रोटियां हो तो फिर तो क्या ही बात है। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ये आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।